is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold shape. दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सर्कुलर सो लेके आऊँ जो सा कोर्डलेस है, और दोस्तों ये स्टैनली कंपनी का है जो सा फैटबैक्स के नाम से आता है। दोस्तों अगर इसकी मॉडल नंबर की बात करें तो मॉडल नंबर है SCC500। और दोस्तों जो सा वीडियो का लाइक का टारगेट है वो मैंने 5000 का रखा है। वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इसका बॉक्स थोड़ा सा बाहर से दिखा देता हूं। तो इस टाइप का इसका बॉक्स आएगा अगर आप परचेज करोगे। दोस्तों बॉक्स के अंदर से हमें ये सामान मिलता है, और दोस्तों एक इसके साथ हमें मैनुअल बुक मिलती है जिसके अंदर पूरी गाइडेंस वगैरह दी होती है। और दोस्तों इसके साथ जो सी हमें वारंटी मिलती है 2 साल की मिलती है। और यहाँ पर इन्होंने बॉक्स पर भी मेंशन कर रखा है, ये देखिए सामने आपको नज़र आ रही होगी, ये 2 ईयर की वारंटी है। और दोस्तों जो सा एक हमें इसके साथ ब्लेड मिलता है। अगर मैं ब्लेड के डाई की बाहर की बात करूं तो अपना 6.5 इंची के करीब है। इसके अंदर जो से टीथ हैं ये 18 टीथ हैं, और इसके आरपीएम में ब्लेड के 4 जार है। और इसका जो सा शाफ्ट होल है ये हमारा है अपना 18 mm के करीब है, इसका शाफ्ट होल है। और दोस्तों एक हमें ये फैंक्स मिलती है जिसके ऊपर मार्किंग की होती है, ये जितनी भी आपने वुड वगैरह काटनी हो तो उस हिसाब से आप काट सकते हो। और दोस्तों एक हमें ये कटर है इसके साथ मिलता है। दोस्तों कटर की डिटेल बताने से पहले मैं आपको इसका कटर ब्लेड फिट करके दिखाता हूं। दोस्तों ब्लेड हमने इसको किस तरीके से फिट करना है, एक तरफ इन्होंने यहाँ पर ब्रांडिंग कर रखी है, ब्रांडिंग वाला पोर्शन हमने फ्रंट की तरफ करना है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एरो का निशान भी लगा रखा है कि इधर की तरफ हमने इसका ब्लेड करना है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या शाफ्ट लॉक है, हम क्या करेंगे शाफ्ट लॉक यहाँ से कर लेंगे। जब हम ब्लेड को दबाए निकालेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एल की पॉकेट भी दे रखी है, एल की को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम इसका शाफ्ट लॉक करने के बाद हम इसको खोल लेंगे। इसी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आपको नज़र आ रहा होगा ग्रे, ब्लैक, येलो, जितने भी स्टैनली के टूल वगैरह आते हैं यार तो येलो कलर में आते हैं। तो दोस्तों ये ब्रांड ऐसा है, यानी कि इस टूलों में हम ये नहीं कह सकते ये टूल ऐसे भी बेकार है, ये अच्छे दोस्तों सबसे यानी कि बेस्ट क्वालिटी में है। अगर मैं इसकी बेस प्लेट की बात करूँ तो दोस्तों इन्होंने पाउडर कोटिंग कर रखी है इसके अंदर, यानी कि बहुत अच्छी पाउडर कोटिंग कर रखी है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अगर दोस्तों हम इसकी ब्लेड की डीप की अगर बात करें तो साथ में इन्होंने सेफ्टी गार्ड दे रखा, तो इसके पर भी इन्होंने मार्किंग कर रखी है, यानी कि आपको ब्लेड इसमें कितना निकालना है, 2 इंची से लेके यानी कि 1.5 इंची 1.25 इंची तक निकालना है, तो सारी यहाँ पर मार्किंग कर रखी है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक अपना डस्ट के लिए लगा रखा है, अगर आपके पास डस्ट कनेक्टर वगैरह है तो आप यहाँ पर इसके साथ लगा सकते हो। और बैक साइड में क्या है, कितना आपको नीचे निकालना है ब्लेड, कितना आपको ये बेस प्लेट ऊपर नीचे लेके जानी, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, इस नॉब को बंद कर सकते हो। और दोस्तों सामने से आपको यहाँ से अगर आपको 0 से 45 डिग्री में रोटेट करनी है तो हमने क्या करना है, इस नॉब को हम लूज करेंगे तो यहाँ से हमारा 45 से 0 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। और दोस्तों इतना फ्री चल रहा है, यानी कि इतना फ्री ये चल रहा है, यानी कि फैंक्स इसकी कहीं भी अड़ नहीं रही, यानी कि ये हमारी बेस प्लेट कहीं भी अड़ नहीं। अगर दोस्तों हम इसको 45 डिग्री में करते हैं तो डीप कितनी गहरी काटेगा, ये 1.25 इंची तक करेगा। अगर हम बिल्कुल राइट एंगल में काटेगा इसको करते हैं तो दोस्तों ये हमारा काटेगा 2 इंची तक, 1.25 और 2 इंची तक कटिंग होगी। और दोस्तों इसके साथ ये हमें एल की पॉकेट इसके साथ मिल जाती है, जिसके साथ यानी कि हम अपना ब्लेड वगैरह चेंज कर सकते हैं, कटर वगैरह। हाँ दोस्तों इसके आरपीएम पर बात कर लेते हैं। 4000 इसके आरपीएम है, यानी कि 1 मिनट में ये 4000 बार इसका ये ब्लेड घूम जाता है। दोस्तों इसकी जो से बैटरी डलती है वो 20 वोल्ट की डलती है, वो भी मैं बताऊँगा किस तरीके से हमने डाली है। दोस्तों आमतौर पर क्या होता है, जब आजकल गर्मियों का टाइम है, ये हमारी पीछे मोटर के पीछे विंडो दी होती है, ये हमारी बुरादे के साथ क्या होती है, क्लोज हो जाती है। इसको क्या करना, कील वगैरह
वगैरह से हमने ओपन नहीं करना, कोई भी हमने ब्रश वगैरह ले लेना, इस तरीके से हमने ओपन कर लेना, यानी कि इसके अंदर से हीट निकलती रहती है। और अगर दोस्तों मैं इसकी ग्रिप की बात करूं तो काफ़ी कंफर्टेबल है। ये जो सा रबड़ दे रखा है इसको हम सिलिकॉन रबड़ कहते हैं, यानी कि एक तो हमारे हाथ में चिपचिपाहट नहीं होती गर्मियों के टाइम में, और पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलता है। तो सर्कुलर सो के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। दोस्तों ये मैंने स्टैनली का ये चार्जर परचेज किया है, तो दोस्तों इसका जो सा अमेजोन पर प्राइस है 2100 रुपये है। दोस्तों ये इसकी डिटेल दे रखी है, हमने कितना कितना टाइम लगेगा हमारी बैटरी वगैरह चार्ज करने के लिए, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। दोस्तों ये हमने बैटरी भी परचेज की है, जो उनकी 20 वोल्ट की है, लिथियम आयन बैटरी है। दोस्तों ये अलग से हमें परचेज करनी पड़ती है, जिसका अमेजोन पर प्राइस है 4000 रुपये। दोस्तों मैं अब आपको दिखाऊंगा ये बैटरी चार्ज कैसे करनी है। दोस्तों आमतौर पर मैं सेफ्टी पॉइंट आपको बता देता हूं, जब हम कभी भी बैटरी निकालते हैं हम क्या करते हैं, अपने चार्जर में जब भी फिट कर देते हैं। दोस्तों गर्म बैटरी कभी नहीं हमें फिट करनी, जब ठंडी हो जाएगी फिर हमें उसमें फिट करनी है। फिट हमें इस तरीके से करनी है, पीछे इसके स्विच दे रखा है पुश का, हमने इसको पुश कर लेना, तो इस तरीके से करेंगे। ये हमारी मैंने बैटरी लगा दिया। अब देखो दोस्तों ये ग्रीन कलर का ब्लिंक दे रहा है, यानी कि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। जब ये हमारी पूरी चार्ज हो जाएगा तो ये ब्लिंक करना बंद कर देगा, ग्रीन आ जाएगा। दोस्तों जब हमारी बैटरी पूरी चार्ज होने के बाद, यानी कि बैटरी हीट जब गर्म हो जाएगी तो यहाँ रेड कलर आ जाएगा, यानी कि हमारी बैटरी ओवर हीट हो चुकी है। तो आप इसके अंदर बैटरी को निकाल लो सेफ्टी पॉइंट के लिए, ठीक है। ये हमने निकालने के बाद दोस्तों तीन यहाँ पर ना इन्होंने 3 इंडिकेटर दे रखे हैं, ये देखिए मैं आपको दबाता हूँ, तो यहाँ से हमारा पता लग जाएगा कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर तो फुल दिखा रहा है, यानी कि वहाँ पर अभी जब मैंने लगाया था तो इंडिकेटर दे रहा था, तो यानी कि अभी इसको चार्ज और होना है। यानी कि इससे हमें ये पता लग जाएगा कभी भी हम वर्क वगैरह करते हैं, यानी कि एक पॉइंट रह गया, हमारे 2 पॉइंट रह गए, तो इसी प्रकार हमें पता लग जाएगा हमारी बैटरी कितनी अभी और बाकी बची है। दोस्तों सर्कुलर सो में हम बैटरी कैसे फिट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमने डालनी है ऊपर से, और नीचे की तरफ पुश कर देना, तो ये लॉक लग गया है। तो ठीक है, जब हमें बैटरी निकालनी है तो हमने क्या करना है, इस लॉक को नीचे की तरफ हमने पुश करना है, तो हमने बैटरी ऊपर की तरफ निकाल ली। दोस्तों अब मैं आपको इस्तेमाल करके बताऊंगा ये किस तरीके का। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। इसका बैलेंस बहुत अच्छा है। दोस्तों अगर मैं इसकी वेट की बात करूं, इसका वेट कितना है दोस्तों, 3 किलो 300 ग्राम इसका वेट है, यानी कि इसके अंदर ब्लेड भी फिट है, बैटरी भी फिट है, और इसमें गेज फैंक्स भी फिट है, तो इसका 3 किलो 300 ग्राम वेट है। दोस्तों अब मैं आपको 45 डिग्री में कटिंग करके दिखाऊंगा। तो हमने क्या करना, 45 पर हमने ये, तो हमने इसको बांध दिया। दोस्तों ये हमने 45 डिग्री में काटा था, ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ कटिंग हुई है। आप डिग्री अपने हिसाब से भी काट सकते हैं, जैसे 0 से 45 डिग्री तक रोटेट हो जाती है। दोस्तों मैं पाइन वुड की लकड़ आपको दिखा रहा हूँ काट के, जिसका साइज है 3 इंची बाई 1.5 इंची की। इसके बाद हम बबूल की वुड भी काट के देखेंगे।
दोस्तों ये इंडिया की सबसे हार्ड लकड़ है, जिसके हम देसी में कीकर कह देते हैं या बबूल की लकड़ बोल देते हैं। ये हमारी कटिंग 2 इंची के करीब करेगा, तो देखते हैं ये काट पाता है कि नहीं काट पाता है। दोस्तों इस मैंने सर्कुलर सो के साथ आपको सारी लकड़ें काट के दिखा दी। जैसे कई भाई बोलते हैं आप हार्डवुड का नहीं काम करके दिखाते हैं, दोस्तों मैंने जैसे बबूल की लकड़ आपको काट के दिखाई है। दोस्तों आमतौर पर ये हमें ज़्यादा किस जगह काम आ जाता है, जैसे गर्मी का सीजन है, हर एक जगह यानी कि बैटरी की उसकी क्या हमें लाइट की दिक्कत रहती है कि कई बार क्या होता है हमारा काम बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, लाइट के बगैर कारीगर बैठ जाते हैं। दोस्तों उस जगह जो बहुत ज़्यादा काम आएगा, यानी कि आपको जितने भी मेरे भाई DIY काम वगैरह करते हैं जो वो उसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हैवी ड्यूटी आपने काम करना तो मैं तो आपको यही कहूँगा वायर वाला भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको ये लेना है, क्योंकि बैटरी वाला हैवी ड्यूटी भी आता है। जैसे डिवाल्ट का वो कम से कम उसकी रेंज 40 से 45 हज़ार की रेंज है। ये स्टर्नी का है, ये यानी कि इसका जो सा रेट पड़ेगा आपको कुल मिला के बैटरी वगैरह चार्जर वगैरह लेके भी 14,500 के करीब बैठता है। यानी कि इसका रेट हल्का है, यानी कि काम भी ये हल्के फुल्का ही करेगा, यानी कि हैवी ड्यूटी काम नहीं कर सकता। दोस्तों इस्तेमाल करके मैंने सबको बता दिया किस किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। अगर दोस्तों आपको किसी को परचेज करना है तो आपको कहाँ से परचेज करना है, तो दोस्तों मैंने अमेजोन से ये परचेज किए हैं। अगर आपको सर्कुलर सो परचेज करना है तो इसका जो सा प्राइस है 8,500 रुपये इसका प्राइस है। और दोस्तों अगर आपको ये चार्जर परचेज करना है तो चार्जर का प्राइस है 2100 रुपये का प्राइस है अमेजोन पर। अगर दोस्तों आपको ये बैटरी परचेज करनी है तो बैटरी का प्राइस इसका 4,000 रुपये का। और दोस्तों अमेजोन पर मैं इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। दोस्तों सर्कुलर सो के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, कहाँ से आपको परचेज करना है, क्या इसका प्राइस है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ना कमेंट में ये बताया करो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टूल के ऊपर देखनी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।